हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में फिट एंड फाइन होंगे। आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे, पम्मी और प्रेरणा के बारे में। रिसेंटली अभी नोना ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है 3rd। भगवान उसको बहुत लंबी उम्र दे और भगवान उसका भाग्य अच्छा करे। और मैं भगवान से यही विश करूँगी कि उसको ना सच सब पता चले अच्छे से, कौन कहाँ गलत था, कौन कहाँ सही था। भगवान नोना को एक अच्छी सेहत दे और उसका मार्गदर्शन करे। और एक होता है ना, झूठे और सच्चे में वो भेद करना सीखे और उसको पता चले उसके बचपन में किसकी वजह से ये सब हुआ था। अब हम बात करेंगे नोना के 3rd बर्थडे के बारे में, जहाँ दुनिया जहाँ के लोगों को बुलाया गया है, चाहे वो किसी को जानती ना हो या ना भी जानती हो। मतलब वो एक होता है ना, बच्चे के नाम पे अपने फ्रेंड्स को बुलाया गया, लेकिन जो उसकी असली खुशी थी, उसका परिवार, उसको बुलाया नहीं गया। उसके दादा दादी, उसका भाई लड्डू, वो छोटा सा बच्चा है ना, एक बार उसको भी इनविटेशन नहीं दिया गया। और उसको तो दूर, नोना के पापा तक को इनविटेशन नहीं आया। वरना अगर इनविटेशन जाता तो पम्मी ज़रूर जाता, क्योंकि उसने यही कहा कि वैसे वो ज़बरदस्ती जा सकता था, उसको कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन ज़बरदस्ती जाता तो फिर से वही कलेश और वही कर्मकांड होते। तो वो अपने बच्चे का बर्थडे ख़राब करना नहीं चाहता था। लेकिन हाँ, अगर ये लोग उसको प्यार से इनविटेशन देते, प्रेरणा उसको बुलाती, तो वो अपनी फैमिली के साथ ज़रूर जाता। लेकिन नहीं बुलाया गया। और बुलाती भी कैसे, वरना नानी के तो तन बदन में आग लग जाती अगर बच्चे के पापा, एक छोटा भाई जो उसका लड्डू है उसको देख के, उसके ताऊ ताई, उसके दादा दादी को देख के। एक इंसान जिसकी लाइफ का सबसे सुंदर पार्ट होता है बचपन, उस बचपन में एक छोटे से नन्हे से बच्चे को लाइफ टाइम का ट्रॉमा देके इन लोगों को बर्थडे सेलिब्रेट करना है। और बर्थडे सेलिब्रेशन के नाम पे वो सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ था, क्योंकि जो असली बर्थडे होता है ना, उसमें खुशियाँ मैटर करती है। और खुशियाँ जब होती है जब हमारी पूरी फैमिली साथ हो, जो कि नोना की बिल्कुल भी नहीं थी। तो वो सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ था, कोई बर्थडे नहीं। और बर्थडे के अगर हम लुक्स पे और ओवरऑल सब चीज़ों पे जाए तो प्रेरणा काफ़ी सुंदर लग रही थी, नोना भी काफ़ी सुंदर लग रही थी। लेकिन एक विमल गुटका थूकी हुई लाल परी घूम रही थी, जिसकी ड्रेस पे किसी ने विमल गुटका थूक दिया और बहुत ही गंदी लग रही थी। जनरली मुझे तो उसका लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और ये बात बिल्कुल प्रूव हो गई डैट मनी कैन नॉट बाय क्लास। अब हम बात करते हैं इन लोगों ने जो एलिगेशन लगाए हैं पम्मी के बारे में। पम्मी पे इन लोगों ने एलिगेशन लगाए हैं कि जो वो लड़का था ना, जो अपनी वाइफ के लिए पिटा था, जो पूरे समाज से लड़ गया था, अपने ही गुज्जर समाज से, उसने अपनी वाइफ की क्लिप्स वायरल की है। जिस लड़के के व्लॉग्स हमने देखे हैं कि जिसने नोना को ना बिल्कुल परी की तरह रखा था, उस लड़के पे इल्ज़ाम लगा रखा है कि वो नोना के जन्म पे खुश नहीं था, क्योंकि वो इमोशनल हो गया था। और वहाँ ना इसकी चालबाज माँ ने, जिसकी शायद ये शातिर सोच हमेशा से ही थी, उस व्लॉग में भी पर्टिकुलरली बोल रही है, ये खुशी के आंसू है ना, तेरे को आए थे खुशी के आंसू। तो वही है ना जिसने अपनी बेटी के जो कशिश है उसके जन्म का सौदा कर दिया था। इसके जन्म की स्टोरी ना मुझे अच्छे से पता है, इन लोगों ने बताई थी। नेक्स्ट व्लॉग में ना, नेक्स्ट वीडियो ना इसी टॉपिक पे होगा। तुम्हारी शर्मा फैमिली ने सौदा किया था अपने बच्चे को बेचने का उसके जन्म वाले दिन, वो जो सो कॉल्ड गुटका लाल परी घूम रही थी उसका। इसका मतलब ये नहीं है पम्मी करेगा। वो इमोशनल हुआ था, क्योंकि जो पिता होता है ना वो उस दिन हो जाता है। जब मेरा जन्म हुआ था ना, तो मेरे पापा भी इमोशनल हुए थे। और सब इन्फ्लुएंसर या कोई भी है, जब तक मैंने आज तक किसी बच्चे के बर्थ ब्लॉग देखे हैं, तो माँ पापा दादा दादी हो जाते हैं इमोशनल। फर्स्ट बच्चा थी वो उसका, तुम्हारी तरह सौदा तो नहीं किया था उसने। हंसी आ रही है मुझे तो इन लोगों पे। नेक्स्ट वीडियो मेरा इस टॉपिक पे होगा, फिर बात करते हैं कि इसको कितनी परवाह है और कौन कितना कंसर्न वाला है। तुम तो अब लड़की बेचते हो यार, छी। याद है ना 10 लाख और प्लॉट के बदले तो तुम्हारे जो पति देव है मिसेस रश्मि आंटी जी, उन्होंने तो सौदा कर दिया था आपकी बेटी का। आपने स्टैंड लिया था, मैं मानती हूँ, लेकिन आप लोगों ने तो सौदा कर दिया था। तो आपकी फैमिली और आपके पति देव के ऊपर लगने चाहिए थे वो केस, क्योंकि असल मायने में ना वो लोग खुश नहीं थे लड़की के जन्म से। गाइस आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर आप लोग कहोगे ना तो वो स्टोरी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। इन लोगों का एक ना पुराना व्लॉग था जिसमें इन्होंने अपनी सच्चाई बताई थी कि इस कशिश के बर्थडे पे असल में जब उसका जन्म हुआ था ना, तो इन लोगों ने उसके साथ किया क्या था। और वो लोग अब बोलते हैं पम्मी को गलत। लड़की के जन्म से खुश ना होने पर यार ये ढोंग करने की असलियत ना उन लोगों ने लगा रखे जो खुद ऐसे थे। नेक्स्ट वीडियो में ये मैं कंफर्म कर दूंगी आप लोगों को क्या बात हुई थी। जो लड़का अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट के ऊपर है ना मौत के घर से वापस आ गया, उसके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा रखे इन बेशरम लोगों ने। एक बच्चे का बचपन खराब करके, उसके पापा को छीन के, उसकी फैमिली को छीन के उसका सेलिब्रेट कर रहे बर्थडे। इनके बर्थडे पे पुनीत चौधरी भी गया हुआ था। हालांकि जो पुनीत है, जो इनका दोस्त था, एक का भैया था और दूसरी का कुछ
क्या ही बोले। तो उसको तो इन लोगों ने मक्खी की तरह फेंक दिया दूध में से निकाल के। उसको तो बुलाया नहीं, इनविटेशन भी नहीं गया। चलो वो तो बाहर है, उसकी फैमिली तो यहाँ थी, उसकी फैमिली भी नहीं दिखाई दी, तो उसको तो बुलाया नहीं। लेकिन पुनीत चौधरी गया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने, जो इनके व्यूअर्स हैं, उस ऑडियंस ने पुनीत को कमेंट किए कि आप पम्मी प्रेरणा को मिलवा दीजिए, जिसके बारे में पुनीत चौधरी कहता है कि उसने ऑलरेडी काफ़ी बार ट्राई कर लिया। और देखो सही बताऊँ ना, तो हर दोस्त यही सलाह देता होगा कि तुम अपना रिश्ता बचा लो। तो और लोगों के कहने से ये लोग सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि लोग हों या फिर रोस्ट चैनल हो, व्यूअर्स हो, सब लोगों ने इनको यही सलाह दी थी कि प्रेरणा रिश्ता तोड़ना मत। और पता नहीं क्यों मुझे कहीं ना ये फील आती है कि प्रेरणा शायद रिश्ता तोड़ना चाहती भी नहीं है, और इन फ्यूचर वो बहुत रिग्रेट करेगी जिस भी दबाव के कारण वो अपनी माँ की सुन रही है। जब आने वाला टाइम होगा ना, तो ऐसे खुदगर्ज लोग, जो कि नीचता एक छोटे से बच्चे की भी नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन या ईगो के लिए वो इंसान इतना गिर गया माँ होते हुए भी, तो प्रेरणा ना ये डिसीज़न इन फ्यूचर बहुत रिग्रेट करने वाली है। अब पम्मी के कुछ बातों से या फिर जो उसके व्लॉग्स आए हैं, उन हिंट से ऐसा भी लगता है, थोड़ा बहुत हिंट आता है कि शायद प्रेरणा का कहीं ना कहीं अफेयर है। बट टू बी ऑनेस्ट, उसकी ऑडियंस होने के नाते जितना मैंने उसको देखा है, उससे ये उम्मीद तो मुझे नहीं है कि वो अफेयर करेगी। हाँ, गलत है वो बहुत जगह, लेकिन अफेयर नहीं करेगी। लेकिन हाँ, ये मेरा सिर्फ और सिर्फ एजम्पशन है, इस बात की मैं ना ही पुष्टि करती हूँ, ना ही मीन्स कुछ भी करती हूँ। हाँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद वो जो भी करेगी गलत हो सकती है बहुत जगह, लेकिन अफेयर नहीं करेगी। लेकिन वही है ना, लोगों का काम होता है उम्मीद तोड़ना, ह्यूमन नेचर है। खुशी विवेक जो अपने आप में परफेक्ट कपल बनते थे, उन लोगों का भी अफेयर हो गया था और इतनी चीज़ें उन लोगों ने की थी। तो ये तो फिर भी प्रेरणा है। उम्मीद तो हम लोगों को ये भी नहीं थी कि जो अब प्रेरणा ने चीज़ें की हैं वो ये सब करेगी पम्मी के साथ, क्योंकि कहीं ना इन दोनों का जो बॉन्ड है, जो इनका प्यार है, वो अच्छा था यार। जो बात सच है वो सच है, इन दोनों का जो लव है वो प्योर लगता था रिलेशन। तो ये उम्मीद नहीं थी कि वो रिश्ता तोड़ेगी। तो इंसान का काम होता है उम्मीद तोड़ना। आज के कलयुग में कोई भी इंसान कभी भी बदल सकता है। तो आई विश उसका अफेयर वगैरह तो ना हो, और पम्मी आने वाले टाइम में चीज़ें क्लियर कर दे। और इतने गलत इल्ज़ाम लगाते वक्त एक बार प्रेरणा को तो सोचना चाहिए था ना। मतलब ठीक है, प्रेरणा की माँ ईगो में, सेल्फ सेटिस्फैक्शन में या फिर गुस्से में इतना गिर गई कि इतने झूठे केस लगवा रखे, लेकिन प्रेरणा उसका साथ दे रही है। ये चीज़ें मुझे अभी भी बिलीव नहीं होती है कि ये वही प्रेरणा है जिसकी मैं पहले ना मीन्स ऑडियंस से यार मुझे वो पसंद थी। अब बिलीव नहीं होता कि प्रेरणा पम्मी के लिए इतना गलत कर रही है। जो कानून, जो चीज़ें महिलाओं के भले के लिए बनी थी, उसका मिसयूज़ किया जा रहा है, वो भी उलझुल बातों में। भले हमने वन साइडेड स्टोरी सुनी है, प्रेरणा की साइड ज़्यादा नहीं सुनी है, लेकिन फिर भी जो केस पम्मी ने बताए वो तो कहीं से भी जस्टिफाई कर ही नहीं पाएगी प्रेरणा। वैसे तो इंडियन लॉ लड़कियों की ज़्यादा सुनता है, लेकिन मैं उम्मीद करूँगी इस बार जो कोर्ट है पम्मी के केस में निष्पक्ष फैसला लेगा। पम्मी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस, ये नोना वाला केस, ये सब चीज़ें तो बहुत ही बेबुनियाद है। इनका तो कोई सर पैर है ही नहीं, फिर भी ऐसे केस लगवा रखे हैं। और जब मैं ये कशिश के बर्थ स्टोरी आपको बताऊंगी ना, फिर आप लोगों को ना इनसे और भी ज़्यादा नफरत हो जाएगी। तो आज वाली वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, लाइक करना, कमेंट में बताना कि आप लोग एक्साइटेड है या नहीं उस चीज़ के लिए जो मैं रिवील करने वाली हूँ। इसी तरीके की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।